नमस्कार। तो हमने मैप सीरीज में सार्क कंट्रीज, ईस्ट एशियन कंट्रीज और अफ्रीका के को देख चुके हैं। मतलब हम पॉलिटिकल डिवीजन देख रहे हैं सारे वर्ल्ड का। तो हमने अफ्रीका भी देख लिया था। अफ्रीका में कुछ इधर के कंट्रीज बाकी थे, जिसमें आपको याद क्या रखना है। याद कुछ ज्यादा नहीं रखना है, मतलब ये याद रखना है कि जो सीनेगल है ना, सीनेगल ये मोस्ट वेस्टर्न पार्ट है आपका अफ्रीका का। सबसे वेस्ट में ये सेनेगल ही पड़ता है। उसके बाद गाम्बिया, गिनी बिसाओ, गिनी, ये सब कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ नाम भी चलेगा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्चुअल में यूरोप, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन। अफ्रीका के नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में जाइएगा ना, तो यहाँ पर आपको मेडिटेरेनियन सी दिखेगा। मोरक्को के टिप से ना ये जो थोड़ा सा पतला सा गैप दिख रहा है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो इंग्लैंड के पास है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंग्लैंड के पास है। मतलब ये वाला जो स्ट्रेट है वो उसके कब्जे में, देख रहे हैं कहाँ रहता है और कहाँ कब्जा करके रखा है। और हम आज यूरोप देखेंगे। तो ओवरऑल यूरोप के बारे में पहले ऊपर ऊपर से जान लेते हैं। यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, छठे नंबर का है। अगर साइज के अनुसार देखेंगे तो छठे नंबर का वो कॉन्टिनेंट है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, एंटार्क्टिका 5, यूरोप 6, ओशिनिया 7। ओशिनिया को आप लोग ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते होंगे, लेकिन इस कॉन्टिनेंट का नाम ओशिनिया है। उसमें सबसे मतलब डोमिनेंट कंट्री जो आपका ऑस्ट्रेलिया है, इसलिए हम ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं। तो ये छठे नंबर का कॉन्टिनेंट है साइज के अकॉर्डिंग। हमारे पास 7 महाद्वीप है, जिसमें वो छठे नंबर पर आता है। इधर जो है छोटे मोटे मार झगड़ा होते हैं, वो छोटे मोटे में विश्वास नहीं करता, वो बड़ी चीजों में विश्वास करता है। वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, अभी रिसेंटली रसिया और यूक्रेन का देख रहे हैं। यहाँ पे सबको उम्मीद है कि वर्ल्ड वार में भी वर्ल्ड वार 3। तो छोटा चीज नहीं करना है, बड़ी चीजें करनी है। तो यूरोप का ये सिद्धांत है। दूसरी बात, यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें कहीं भी कोई डेजर्ट नहीं है। और डेजर्ट मेरा कहने का मतलब है वार्म डेजर्ट। वार्म डेजर्ट आपको यूरोप में नहीं दिखेगा। तो आइए हम अब इसके नॉर्दर्न साइड से कंट्री देखना शुरू करते हैं। तो जाहिर सी बात है, इतना काट के हम अलग कर लेते हैं। मतलब ये बाकी सबको क्या देखना है, इतना काट के हम अलग कर लेते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो टर्की के पास जो आपका स्ट्रेट ऑफ बोस्फोरस है, मतलब ब्लैक सी से मरमरा सी में आने में बोस्फोरस, और मरमरा सी से आपका मेडिटेरेनियन सी की तरफ आने के लिए डेंड्रलिस। तो दो स्ट्रेट अलग करते हैं, ब्लैक सी अलग करता है, और हमने क्या किया था, अलग करता है। और ये आपका अफ्रीका से कौन अलग करता है, तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो ये ध्यान में रखिएगा। और ये आपका सिर्फ यूरोप। अब देखिए क्या है, ये टर्की। टर्की का एक्चुअली ये वाला जो हिस्सा है ना, एशिया माइनर वाला, इसको हमने देख लिया है। ये एक्चुअली नहीं आता है, इसका सिर्फ थरेस वाला यूरोपियन पार्ट में आता है, और रसिया यूरोप और एशिया में आता है। तो रसिया को देखें। हम पहले ऊपर से देखते हैं। नॉर्थ में ये नॉर्वेजियन सी, नॉर्वेजियन सी से नहीं, ये 3 जो आपका ऐसा लटके हुए लच्छे लच्छे की तरह जो 3 देश दिख रहे हैं, 3 देश दिख रहे हैं। यहाँ पे बीच में डेनमार्क है। तो डेनमार्क से लेकर के इन तीनों को अगर हम ब्रॉडर सेंस में देखें, देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा लोचा है, उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, स्कैंडेवियन देश। क्या बोलते हैं, स्कैंडेवियन देश। अगर और ब्रॉड करके देखें तो स्कैंडेविया ये पेनिनसुला की तरह दिख रहा है। मतलब इतना दूर अगर देखिएगा तो इधर पानी, इधर पानी, इधर पानी, तो ये पेनिनसुला की तरह दिख रहा है। और इसमें आधा पार्ट आपका फिनलैंड का भी है। तो थोड़ा नैरो करके देखेंगे तो स्कैंडेवियन देश में आपका फिनलैंड आता भी है और नहीं भी आता है। फिर से आप समझिए, ये ग्रुप याद रखिए 4 ठो का। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। इनको हम बोलते हैं स्कैंडेवियाई देश। बस इतना याद रखिए। अगर ये चारों ऑप्शन रहते हैं और उसमें से पूछता है इनमें से किस देश को कभी कभी स्कैंडेवियाई देश नहीं माना जाता, तो फिनलैंड को नहीं माना जाता। किसको नहीं माना जाता, फिनलैंड को नहीं माना जाता। ये ब्रॉडर दृष्टिकोण है। अगर नैरो में देखिएगा, अगर स्कैंडेविया को एक प्लेटी की तरह देखिएगा, तो ये भी स्कैंडेवियाई देश है। इतना ही हमको समझाना था। अब हम बात करते हैं
जो हम करना चाहते हैं। नॉर्वे, नॉर्वे के बारे में इसको कहा जाता है मिडनाइट सन। यहां पे रात में द कंट्री ऑफ मिडनाइट सन, मिड, अच्छा नाइट छूट गया, NIGHT, द कंट्री ऑफ मिडनाइट सन। नॉर्वे की जो राजधानी है ना, उसका नाम है ओस्लो। क्या है? ओस्लो। यहां से एक शांति पुरस्कार दिया जाता है, मतलब 6 में नोबेल शांति पुरस्कार, तो 6 में नोबेल पुरस्कार मिलता है। 5 आपका स्वीडन से मिलता है, स्टॉकहोम से, और एक आपका शांति का जो पुरस्कार है वो नॉर्वे देता है। ये हो गया नॉर्वे के बारे में। ये फिनलैंड जो है, फिनलैंड को झीलों का देश बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे झील बने हुए हैं। 1917 में मतलब रशियन फेडरेशन के टूटने से बहुत पहले ही फिनलैंड जो है रशिया से कट करके अलग हो गया था। हम एक कहानी जानने की कोशिश करेंगे हर देश के बारे में, कुछ ना कुछ मतलब यूनिक सा, जिससे वो देश हमको याद रहे। तो ओस्लो, नॉर्वे, यहाँ पे रात को 12 बजे सूरज दिखता है, द कंट्री ऑफ मिडनाइट सन। तो आपको ऐसा हंट करना चाहिए, नॉर्वे के बारे में बात हो रही। उसके बाद इसकी राजधानी है ओस्लो। तो जो ओस्लो से शांति का पुरस्कार मिलता है, जो शांति कायम करते हैं लोग, उनको शांति का पुरस्कार मिलता है यहाँ से। और स्टॉकहोम, स्वीडन, स्वीडन से हमको क्या बोलते हैं, नोबेल प्राइज मिलता है। उसके एक और चीज है, ओम्बैट्समैन, ओम्बैट्समैन, इसको हिंदी में बोलते हैं लोकपाल। क्या बोलते हैं? लोकपाल और लोक आयुक्त। हमने यहीं से इंस्पायर्ड होकर के लाया। लीजिए एक और चीज आ गई, मतलब ओम्बड्समैन और लोकपाल का जो स्थान है हमारे देश में कहां से आया? स्वीडन से आया। ये जो बाउंड्री है, और फिनलैंड जो है, फिनलैंड को झीलों का शहर कहते हैं। ये हो गया ऊपर के। एक चीज और, इन तीनों मतलब इन चारों को ले लीजिए, और नीचे में है डेनमार्क। डेनमार्क में ना, डेनमार्क में एगो होलेस्टीन, डेनमार्क की ही गाय है होलेस्टीन फ्रीजियन, होलेस्टीन फ्रीजियन, जो सबसे ज्यादा दूध देती है। ये यहाँ पे, ये डेनमार्क छोटा सा देश है डेनमार्क। यहाँ की कौन सी एक ब्रीड है गाय की? होलेस्टीन फ्रीजियन, जो सबसे ज्यादा दूध देती है। डेनमार्क के बारे में याद रखिए। डेनमार्क के ही एडमिनिस्ट्रेशन में दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड रहता है, वो है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क के अंडर में रहता है। किसका एडमिनिस्ट्रेशन चलता है ग्रीनलैंड में? डेनमार्क का। और ये तो आइसलैंड है। ग्रीन, अच्छा, ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से, एक मिनट, ज्योग्राफी के अनुसार अगर आप देखिएगा ना, ज्योग्राफी के अनुसार आप देखिएगा तो ग्रीनलैंड जो है ना, ग्रीनलैंड, ये आपका नॉर्थ अमेरिका में आता है। ग्रीनलैंड कहाँ आता है? नॉर्थ अमेरिका में। और ये अंडर में किसके रहता है? तो डेनमार्क के। अंडर में किसके रहता है? डेनमार्क के। यहाँ पे किसका एडमिनिस्ट्रेशन और रूल्स रेगुलेशन चलता है? तो डेनमार्क का। ग्रीनलैंड डेनमार्क के एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। यहाँ पे आइसलैंड, आइसलैंड को मैंने, आइसलैंड नहीं आता इसके एडमिनिस्ट्रेशन में, ग्रीनलैंड आता है। और ग्रीनलैंड ज्योग्राफिकली पड़ता है नॉर्थ अमेरिका में। एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है उस पर? डेनमार्क। ओके, एक चीज और, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड, इन सबको मिला के क्या बोलते हैं? नॉर्डिक। क्या बोलते हैं? नॉर्डिक। तो नॉर्डिक स्टेट, अरे इधर बहुत समूह मिलेगा, कंफ्यूज मत होइएगा, इधर बहुत समूह मिलेगा, मतलब ऐसा ग्रुप बना बना के सब रहते हैं। ये लोग तो बिजनेस भी, इन लोग का देश का भी समूह है। जैसे अभी G20 एग्जांपल देखिए ना, G20 का अभी अध्यक्षता कर रहा है भारत। G20 का अभी ठुकु ठुकु, क्या उस पर एक वीडियो में कल बनाऊंगा, कल उसमें अभी ठुकु ठुकु लीग मैचेस चल रहा है। ओरिजिनल जो उसका फाइनल होगा वो सितंबर में होगा, जब सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे। अभी तो कौन, कभी फाइनेंस मिनिस्टर, कभी वर्किंग ग्रुप, एंटी करप्शन ग्रुप, ऐसा ऐसा छोटा छोटा मैच चल रहा है। उसका फाइनल कब होगा? तो उसका फाइनल होने वाला है सितंबर में। तो उसमें कितने देश हैं? तो उसमें देश हैं आपके 19। तो फिर G20 कैसा? और देश भी गलत हो जाएगा। और प्लस यूरोपियन यूनियन है, तो टोटल हो गए 20, और ये है आपका G20। तो यूरोपियन यूनियन को अलग से अगर देखा जाए तो ग्रुप में ये लोग साथ में शामिल हो जाते हैं। तो वहां पर एक तो ग्रुप, और यूरोपियन यूनियन में कितने कंट्री है? तो कंट्री देखिएगा तो ज्यादा हो जाएगा।
तो इन लोग का खुद का एक यूरोपियन यूनियन है, जिसमें से ब्रेग्जिट का नाम आपने सुना होगा कि ब्रिटेन उसमें से एग्जिट हो गया। इसमें से एग्जिट हो गया, तो यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हो गया। 2 साल पहले बहुत चर्चा था ब्रेग्जिट क्या है, ब्रेग्जिट क्या है, तो यही ब्रेग्जिट है। तो इधर बहुत ग्रुप है। आइए हम लोग अपने ग्रुप पे आते हैं। तो आपने 2 ग्रुप देखे, फिर से एक बार रिवाइज कीजिए। ऊपर के जो ये देश दिख रहे हैं, यहाँ पर एक माउंटेन भी रेंज है जिसको बोलते हैं स्कैंडेवियन माउंटेन। उसके तहत इनका नाम है स्कैंडेवियन कंट्री। स्कैंडेवियन कंट्री में कौन आता है? तो डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। आपको आंसर के लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन सा देश इसमें कभी कभी स्कैंडेवियन देश नहीं माना जाता है, तो आपको बस फिनलैंड याद रखना, झिलवा वाला नहीं माना जाता है। और एक चीज, 1917 में ये रसिया से टूट के आजाद हो गया था। दूसरी बात ये है यूक्रेन, और रसिया इसको धाम धाम धो रहा है। इनका भी अभी देख लीजिए, ये भी नाटो का अप्लाई कर चुके हैं। इसके पार्लियामेंट से पारित हो गया है कि फिनलैंड इज गोइंग टू ज्वाइन द नाटो। ये नाटो ज्वाइन कर रहा है। जो नाटो के देश हैं, मतलब 28 है, 28 30 है, हाँ 30 है, 30 में से 28 ने हामी भर दिए। 28 ने हामी भर दिए, मतलब नाटो के हर एक मेंबर को भी मानना पड़ेगा। कोई नया अगर मेंबर आता है तो सिर्फ नाटो के सारे मेंबर भी मानने चाहिए कि हाँ ठीक है, हम आपको अलाउ करते हैं, आप आ जाइए। तो नाटो के 28 मेंबर ने इनका मान लिया है। इसमें से और एक ये टर्की, जिसका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, और एक देश था, मतलब 2 देश नहीं मान रहे हैं, नहीं माने हैं अभी तक। हो सकता है वो मान जाए, लेकिन इनके पार्लियामेंट से मेजोरिटी के साथ ये पास हो गया है कि फिनलैंड नाटो ज्वाइन कर रहे हैं। अब हमको पता नहीं कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, मतलब जितना इधर बाउंड्री वाला है ना, उन लोग को क्या दिक्कत है। ये नाटो ज्वाइन कर रहे थे, पता नहीं क्या ज्वाइन करेंगे। अभी बीच में खबर आई थी ना कि देखिए इसके जस्ट ऊपर है बेलारूस। बेलारूस भी हमला करेगा, रसिया भी हमला करेगा, और चाइना भी सपोर्ट करेगा। तो फिर इधर के जितने नाटो देश हैं वो सारे इधर सपोर्ट करेंगे। पता नहीं क्या होगा। मैंने अभी शुरुआत में ही कहा था कि यूरोप में छोटा काम नहीं होता, यूरोप में बड़े काम होते। छोटा किया तो क्या किया, बड़ा बड़ा करो, वर्ल्ड वार टाइप का। तो ये हो गया। छोड़िए, कुछ नहीं होगा। तो स्कैंडेवियाई देश, नॉर्डिक, जब इनमें स्कैंडेवियाई में आइसलैंड को ऐड कर लिया जाता है तो क्या बन जाता है? नॉर्डिक। नॉर्डिक का मतलब क्या होता है? नॉर्दर्न साइड। नॉर्डिक का मतलब मोस्ट नॉर्दर्न साइड, मतलब एक्सट्रीम नॉर्दर्न साइड में जो देश रहते हैं उनको ये कहा जाता है। फिनलैंड के नीचे देखिएगा तो 3 आपको छोटे छोटे देश मिलेंगे। तीन छोटे छोटे देश मिलेंगे, और ये बीच में जो आपको दिख रहा है ये है बाल्टिक सी। कौन सा है? बाल्टिक सी। ये कौन सा सी है बाबू? बाल्टिक सी। मतलब रसिया, बाल्टिक सी। स्कैंडेवियाई देश के नीचे कौन सा है? बाल्टिक सी। बाल्टिक सी के किनारे हैं 3 ठो, इस्टोनिया, लतविया, लिथुआनिया। 3 कंट्री लाइन से याद रखेंगे, इस्टोनिया, लतविया, लिथुआनिया। लिथुआनिया, लटविया, इस्टोनिया, लटविया, लिथुआनिया। इस्टोनिया, लटविया, लिथुआनिया। इनको क्या बोलते हैं? इन तीनों को बाल्टिक। क्या बोलते हैं? बाल्टिक। ये भी रसिया के पार्ट है। ये 1991 वाले हैं, मतलब रशियन फेडरेशन, यूएसएसआर के पार्ट ये भी हैं। ये आपके जब रशियन फेडरेशन टूटा था तब के हैं। ये 1917 का है, तो उसको छोड़ दीजिए। 1991। तो हमने कितने देश देख लिए रशियन फेडरेशन का, एक बार उसको कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर आप मेरा मैप का सीरीज शुरू से देख रहे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में देखिएगा। 1991 में यूएसएसआर 15 कंट्री में टूट गया था। कितना में टूटा था? 15 कंट्रीज में ये टूट गया था, जिसमें हमने 5 सेंट्रल एशिया में देखे, KKTTU, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है। 3 काकेशस देखे। काकेशस में कौन है? काकेशस में 3 है, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान। तो 5 और 3 8। बाल्टिक में अभी कितने देखे?
तीन देखे, बाल्टिक में तीन, कितने हो गए? मतलब इस्टोनिया, लटविया, ल्यूथानिया, तो ये 5 3 8 11, ठीक है। आपका बेलारूस, ठीक है, और इधर कहाँ है? यूक्रेन, बेलारूस, यूक्रेन, और यहां पर है एक मोल्डोवा। बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, ये हो गए तीन, तो ये कितने हो गए? 14। कितने देश हो गए? 14। देखिए, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, ये आपका रोमानिया और यूक्रेन के बीच में एक छोटा सा देश पड़ता है मोल्डोवा। तो ये तीन तक, केकेटीटीयू, कासेसस, बाल्टिक 11 और 3 14, अरे 14 ही हो रहे हैं। 15वां रसिया, 15वां कौन है? रसिया। टोटल कितने देश में टूटा था 1991 में? 15। और 15 देश आप कैसे याद रखेंगे? 5 को सेंट्रल एशिया का केकेटीटीयू, 5 को सेंट्रल एशिया का केकेटीटीयू, 3 ठो कासेसस कंट्री, कासेसस उनको क्यों कहते हैं? वहां काकेसस माउंटेन रेंज है, वहां पे जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, 3, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, उधर पिछले साल वो दोनों में लड़ाई हो रहा था, अर्मेनिया और अजरबैजान में। तो जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, 5 3 8, 3 गो बाल्टिक, 3 गो बाल्टिक, बाल्टिक, इस्टोनिया, लतविया, ल्यूथेनिया, इस्टोनिया, लतविया, ल्यूथेनिया, ओके। और उसके बाद 3 ठो अलग से याद रखेंगे, बेलारूस, यूक्रेन और मोल्डोवा, बेलारूस, यूक्रेन और मोल्डोवा। इन सबको अगर वर्ल्ड मैप में मिलाइएगा ना, मतलब अफगानिस्तान से इसकी सीमा सटती थी यूएसएसआर की, सोचिए। तो अभी हमने कितने कंट्री देखे? स्कैंडेवियाई देखा, नॉर्डिक देखा, बाल्टिक देखा, और यूएसएसआर के जो 15 कंट्री थे उनको देखा। आप 3 चीज बस याद रखिए, मतलब केकेटीटीयू सेंट्रल एशिया में 5 देश, बाल्टिक में 3 देश, काकेसस में 3 देश और 3 अलग से, यूक्रेन मतलब बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, और एक खुद का रसिया। लोग जब काउंट करते हैं ना ग्रुप में, हमेशा अपने आप को भूल जाते हैं, तो आप मत भूलिएगा 15वां देश रसिया है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।